The way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. India is an incredibly important market for AI in general, for OpenAI in particular. It's our second biggest market. India should be doing everything. I think India should be one of the leaders of the AI revolution. It's quite amazing to see what the country has done and embraced the technology. Country should be among the leaders in the AI revolution. During a fireside chat with IT Minister Ashwini Vaishnav, Altman underscores India's growing AI ecosystem, including advancements in chip development, AI models, and many more. भारत को लग रहा है कि भाई ये जो एआई की दौड़ है उसमें वो पिछड़ रहा है, उसमें एआई में भारत कूदने वाला है। एआई में इस समय चीन सबसे आगे चला गया है लगभग, तो भारत भी अब इसमें कुछ करने जा रहा है। अगर अमेरिका अपनी प्रेस रिलीज में ये बात लिखता है, यूरोप की सिक्योरिटी में इंडिया को ऑन बोर्ड ले रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया के स्टेक्स बहुत बढ़ रहे हैं। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन के इलाके गजा पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद भारत की तरफ से भी न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि बहुत से दीगर जो उसके हमसाया मुल्कों में इलाके हैं वो वहां पर कब्जा करने का ऐलान कर सकते। पाकिस्तान अपने आप को स्टूपिड कंपैरिजन से निकाले और भारत के साथ जो उसका अपना हमसाया देश है उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहे, तो फिर पाकिस्तान की जिसे पंजाबी में कहते हैं बल्ले बल्ले। नमस्कार दोस्तों, ये एआई का ज़माना है और एआई में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। अब भारत और अमेरिका मिलकर चीन को ठिकाने लगाएंगे। अभी तक अमेरिका और चाइना एआई में काफ़ी आगे थे, और चाइना स्पेशली क्योंकि भारत का जो मुकाबला है काफ़ी हद तक अब चाइना के साथ है हर सेक्टर में, और पाकिस्तान तो अब इस समय कहीं है ही नहीं। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी अपने आप को कंपेयर करते थे इंडिया के साथ और ये सोचते थे मुकाबला करेंगे, लेकिन अभी तो कंडीशन ये हो चुकी है। अब तो इन लोगों ने खुद ये बोलना शुरू कर दिया है कि हम लोग भारत के मुकाबले में टेक्नोलॉजी में कहीं पर भी नहीं है, और भारत का मुकाबला अब सिर्फ चीन से है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एआई को लेके अब भारत बहुत ज़्यादा सजग है और बहुत तेज़ी के साथ एआई के प्रोग्राम्स पे काम हो रहा है। अगले कुछ महीनों में भारत अपना खुद का चैट जीटीपी जैसा एआई सिस्टम लाने वाला है, जिसे देखने के बाद चीन भी पूरी तरह से शॉक्ड है और अमेरिका भी। कि आप सबका ही कहना है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और चीन को टक्कर दे रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मोदी साहब का जो विजिट है वो अभी उनकी पिछले हफ्ते ट्रम्प से बात हुई थी टेलीफोन पे, और उस बातचीत के बाद फिर ट्रम्प के व्हाइट हाउस ने एक ऑफिशियल रीड आउट रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लाइकली टू विजिट व्हाइट हाउस इन फरवरी। अब डेट भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है कि 13 फरवरी को प्रोबेबली मोदी जी वहां पहुंच रहे हैं और उनका वहां पे विजिट होगा। जो व्हाइट हाउस की रीड आउट थी लास्ट वीक दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स के आपस में बातचीत के बाद, उसमें व्हाइट हाउस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, मिलेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प को, और दोनों देशों की जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज है उस पे बात होगी। फिर अमेरिका की ख्वाहिश है कि भारत उनसे ज्यादा से ज्यादा वेपनरी खरीदे। अब ये बात आप ज़हन में रखें कि अमेरिका हर एक को वेपनरी खरीदने की ऑफर नहीं करता। अमेरिका कभी चाइना को अपनी वेपनरी नहीं बेचेगा, रशिया को नहीं बेचेगा। अमेरिका उनको ही अपनी वेपनरी बेचता है, जैसे अरब कंट्रीज हैं या अब इंडिया है, जिनसे अमेरिका को कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों देश आपस में जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी है उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत करेंगे, और यूरोप की सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। अगर अमेरिका अपनी प्रेस रिलीज में ये बात लिखता है यूरोप की सिक्योरिटी में इंडिया को ऑन बोर्ड ले रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया के स्टेक्स बहुत बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानियों को मेरे समेत इस ऑब्सेशन से बाहर आ जाना चाहिए कि हम अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करें, कोई तुक ही नहीं बनता। अब देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प बुला रहे हैं, जिस तरह उन्होंने व्हाइट हाउस का प्रेस नोट जारी किया, वो फ्यू लाइंस का है, मैंने अभी वो एक्सप्लेन किया है। उसकी कितनी बड़ी अहमियत है कि इंडिया को ऑन बोर्ड ले रहे हैं यूरोप के सिक्योरिटी इश्यूज पे भी।
पाकिस्तान को तो पहले वो ऑन बोर्ड लेते थे अफगानिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज पे, वो भी अब नहीं लेते। अब मैं वो जो पिंडी और पिंडी का शोरबा की बात कर रहा हूं, तो वो इससे आप समझ लीजिए कि इंडिया को किस इशू पे ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। यूरोप की सिक्योरिटी के इश्यूज पे, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के इश्यूज पे, मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के इश्यूज पे। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन के इलाके गज़ा पर कब्ज़ा करने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान इसलिए बहुत तशवीश का बायस है कि इस ऐलान के बाद भारत की तरफ से भी न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि बहुत से दीगर जो उसके हमसाया मुल्कों में इलाके हैं वो वहाँ पर कब्ज़ा करने का ऐलान कर सकता है, और भी बहुत से मुल्क जो हैं वो छोटे छोटे जो कमज़ोर मुल्क हैं उन पर कब्ज़ा करने का ऐलान कर सकते हैं। तो ये जो ट्रंप साहब का ऐलान है, क्या इस ऐलान में कोई इस्लामी ममालिक भी उनके साथ शामिल हैं या नहीं शामिल, और पाकिस्तान जो है वो इसके बारे में उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए? जो बयान है लगता है कि नेतन्याहू ने उसे फंसा लिया और ये मजाक का खेज है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सऊदी अरेबिया ने टिका के खुल के वाज़े तौर पर पहली दफ़ा एक कैटेगोरिकल मौक़िफ़ दे दिया है कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत नहीं कायम होती कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सऊदी अरेबिया एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया ऐसे। जहाँ तक हमारा ताल्लुक, हमारा फ़र्क है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने 22 जुलाई 2019 को उस वक़्त के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को वाइट हाउस में ऑफर किया था कि मैं सालसी बनने को तैयार हूं मसला कश्मीर पर। और यानी कि उन्होंने तस्लीम किया कि कश्मीर का मसला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टी है और वो खुद सालिस बनने को तैयार है। तो हम तो बल्कि चाहिए हमारी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को खत लिखे ट्रंप को कि मोदी आ रहा है तुम्हारे पास अगले हफ्ते। लेकिन उसने वादा तो किया था इमरान खान से। नहीं, तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से किया था ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज प्राइम मिनिस्टर, वो तो एबीसी जो भी हो, ठीक है, इट्स ऑफिशियल है ना। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वादा किया था, ठीक है, आप कहेंगे वी होल्ड यू टू योर प्रॉमिस, ठीक है। व्हाट अबाउट कश्मीर? और ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, तो आप उसका आगे लेके चलें। अच्छा नसीम जरा साहबा, जरा ट्रंप के अल्फाज उनकी अपनी जुबान में जरा सुन लें, फिर बात करते हैं। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. मोदी साहब का जो विजिट है वो अभी उनकी पिछले हफ्ते ट्रंप से बात हुई थी टेलीफोन पे, और उस बातचीत के बाद फिर ट्रंप के व्हाइट हाउस ने एक ऑफिशियल रीड आउट रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लाइकली टू विजिट व्हाइट हाउस इन